हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना कुछ अरसे पहले ना मसला हो गया था दूसरा, क्या? कि असर का मसला हो गया था। तो हुआ इस तरह था कि मैं जा रही थी कहीं से, तो रास्ते में ना सीढ़ी पड़ी हुई थी खाई हुई। मेरा साथ मेरा भांजा था, मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने अपने भांजे को आवाज़ दी कि हट जाओ यहाँ से, ना इधर से ना गुजरना। तो बस उसके बाद रात का टाइम था, मगरिब के बाद हम वहाँ से गुजरे। उसके बाद मैं घर आई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे ख्वाब में डर लगा है, आसमान से 2 चीज़ें उतरती नजर आई और ख्वाब में नींद में मैं रोना शुरू हो गई हूँ। तो उसके कुछ अरसे बाद में तुम तापी थी उसके ऊपर से? बिल्कुल पास से गुजरी थी और गुजर मैंने गई थी। जी ये ऐसा होता है, मैं आपकी बात में समझ गया, मैं मुतलक आपको समझाता हूँ। आप देखें ना कि इस किस्म की चीज को पड़ी हुई है रास्ते में, जी जी या खून के छींटे या कोई दाल, जी जी काले मच्छर, या जी इस तरह जी के, कोशिश करें उसके ऊपर से ना गुजरें। ये जी बात बदबख्त जो खबीस जो मालज बने हुए हैं ना, जी जी वो उतार करते हैं। इस्लाम कहता है बीमारी के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह इसकी बीमारी खत्म कर दे। ये बदबख्त क्या करते हैं? उतार। अब वो जिन कहता है कि जी मैं अब किधर जाऊं, कहता है अच्छा मैं तुम्हें कोई बंदा दे देता हूं, तुम इसको छोड़ो। वो फिर ये उनका तरीका है, ये सीढ़ी काली ले लो या ये कर लो, ये रास्ते में डाल देना, चौराहे में डाल देना है जी। अब जो पहला बंदा उस पे से गुजरेगा वो असर उस पे हो जाएगा। अब हमें क्या पता, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं। और कैसे बचे इन चीजों से? सुबह फजर की नमाज पढ़ी हो, अज़कार किए हों, आप टापते चले जाएं, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद उसके बाद तो ये हुआ कि मैंने मुफ्ती अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब से मैंने अपना करवाया था इलाज, दम भी करवाया उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे सूरत जिन पढ़ने के लिए दी थी 7 दिन, वो मैंने पढ़ी। तो उसके बाद मुझे ना अटैक हुआ था मीग्रेन का, और ये मेरी लेफ्ट साइड सारी नमनेस आ गई थी। तो अब मुझे ये मसला है कि मेरे कंधे और सर भारी रहते हैं। तो मेरा अभी बेटा तुम ना अपने शोहर के पानी से नहा लो। नहीं, मैं अभी मैरिड नहीं हूँ। मैं नहीं, अपने पानी या अम्मी के पानी से नहा लो। ठीक है वुजू गुसल के पानी से। जी तुम्हें आंखों के सामने कुछ आएगा। ठीक है जब तुम पानी डालोगी ना, आंखें बंद जी। करके डालना। जब अपना पानी हो या माँ का या बहन का हो, तो तुझे जो भी वो नजर आए ना, जो भी तुम्हारे जहन में आए, कोई इंसान आए, जिन आए, जो भी, तुम आंखें खुली रखो, उसको तसव्वुर करके आयतुल कुर्सी और फलक नास पढ़ना शुरू कर दो। तो इसे पढ़ा नहीं जाएगा, हिम्मत करके पढ़ो। जब आओ इस पर बला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, इसकी तकरार शुरू करोगे, तुम्हारे सामने ही देखेगा अल्लाह के फजल से वो जलना शुरू हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं सबको, आप तो सबको मालज बना रहा हूँ। आप इंडिपेंडेंट बन के, पीर बन के बैठ जाए, लोगों का इलाज करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना नुस्खे, ये मालजीन नहीं बताते। मैं चाहता हूँ ये मेरी बच्चियां, बहनें, भाई जो हैं, ये इंडिपेंडेंट हो जाएं, इन शैतानों से बचें। ये जो इज्जतों और माल के और जान के और ईमान के जो लुटेरे बने बैठे हैं ना, अल्लाह उनसे महफूज कर दे। ये आगे भी बताया करें, कंजूसी ना करा करें। और ख्वाब में ना मुझे अब कुछ दिन हुआ है कि मुझे ख्वाब में ना कीचड़ नजर आता है, और ज्यादातर मुझे नजर आता है ख्वाब में कीचड़ नजर आता है, और ज्यादातर नजर आता है कि दरख्त होते हैं, कोई खुली जगह है और सुनसान। बेटा ये करो ना, ये नहाओ पानी डालोगी ना, फिर ये देख लेना जो भी नजर आता है, फिर सब कुछ भाग जाएगा तुम।